तो साफ वो पूरी तरह बेबुनियाद है और उनको सिरे से नकारते हुए प्रियंका गांधी उन्होंने ये कहा कि अगर किसी और के खिलाफ लगाए गए होते तो मान भी लेती, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए हैं उनको तो मैं बिल्कुल ही नहीं स्वीकार कर सकती। हास्यास्पद करार दिया है प्रियंका गांधी ने। तो ये कांग्रेस के तमाम नेता जो पहुंचे हैं विजय चौक पर, यहां से जो है किया जाना है प्रदर्शन, मार्च किया जाना है विजय चौक से संसद भवन के लिए। और कांग्रेस के समेत जो है जो विपक्षी दल के नेता हैं उनका यही कहना है कि ये जो प्रदर्शन है ये हो रहा है अंबेडकर का जो अपमान किया गया है, वो लगातार जो है जिक्र कर रहे हैं यहां पर गृह मंत्री। तो कांग्रेस के सांसद विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उस दौरान आपने सुना प्रियंका गांधी से जब बातचीत वहां पर की गई, उनका यह कहना था कि राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं धक्का मुक्की के, ऐसा हो ही नहीं सकता, राहुल गांधी कर ही नहीं सकते। मां जी बाहर आ जाइए, राजेंद्र जी बाहर आ जाइए, ठीक आइए मैम, आइए तो इस प्रदर्शन के दौरान आप देख रहे हैं वहां पर अफरा तफरी है थोड़ी सी, बड़ी संख्या में चूंकि मीडिया वाले भी मौजूद हैं, वहां बात करने की कोशिश की जा रही है नेताओं से। आप देख रहे हैं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता हैं और भी कई दलों के नेता। और प्रियंका गांधी से जब इस बारे में पूछा गया कि जो कुछ हुआ, उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद है। हालांकि राहुल गांधी को लेकर साफ तौर पर उनका कहना था वो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो कांग्रेस का विजय चौक से संसद तक का ये मार्च, शीतकालीन सत्र का आज आखिरी जो दिन है, वो भी संग्राम की भेंट ही चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जय भीम के नारे वहां पर ये सांसद लगा रहे हैं। इनका विरोध उसी बात को लेकर अमित शाह ने सदन में जो बयान दिया था, इन सांसदों का, इन नेताओं का ये कहना कि वो अंबेडकर का अपमान था। और इसी को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल हमलावर हैं लगातार। प्रियंका गांधी पहुंची है इस प्रदर्शन में। प्रियंका जी, मुद्दा अंबेडकर जी के अपमान का ही। बिल्कुल। FIR भी दर्ज हो गई है राहुल जी के खिलाफ। देखिए ये तो मतलब हास्य है, फ्रैंकली सब पूरी रहा है, कभी किसी को पुश नहीं कर सकती इस बारे में, फिर भी मैं मान लेती, लेकिन भैया तो कि धक्का दिया राहुल जी ने दो सांसद It is absolutely ridiculous. It is absolutely ridiculous. It is absolute nonsense. तो साफ He will never push anyone. He will never behave in a violent manner. That is ingrained in him. वो पूरी तरह बेबुनियाद है और उनको सिरे से नकारते हुए प्रियंका गांधी उन्होंने ये कहा कि अगर किसी और के खिलाफ लगाए गए होते तो मान भी लेती, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए हैं उनको तो मैं बिल्कुल ही नहीं स्वीकार। तो भैया ऐसा कर ही नहीं सकते, ये बात कहती हुई नजर आई प्रियंका गांधी। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जो प्रदर्शन हो रहा है, जो मार्च हो रहा है, हाथों में इनके पोस्टर तमाम सांसदों के, और संसद तक ये मार्च कर रहे हैं विजय चौक से। मेरे सहयोगी जैनेंद्र वहीं पर मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। जैनेंद्र, क्या कुछ और देख पा रहे हैं आप वहां? आराम से विजुअल दो यार, इतना हाथापाई क्या जरूरत है? बिल्कुल अखिलेश, आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का संसद के, और सारे जो विपक्षी सांसद हैं कांग्रेस की अगुवाई में, वो विजय चौक से संसद भवन के अंदर तक मार्च करने वाले हैं। और ये तस्वीरें विजय चौक की हैं, जहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के सांसद इकट्ठे हुए हैं और यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं। अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है, जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। और तस्वीरों में आप प्रियंका गांधी को देख सकते हैं और उनके साथ कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद हाथों में पोस्टर्स लेकर के खड़े हैं। और उनमें पोस्टरों पर मैं साफ देख पा रहा हूं कि मेरा भगवान अंबेडकर का जिक्र है। तो जिस अंदाज में अमित शाह ने टिप्पणी की थी राज्यसभा में, उसको बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष के द्वारा बना दिया गया है, अंबेडकर का अपमान करार दिया जा रहा है। और इसको लेकर के देश की सियासत बीते 2 दिनों से गर्म है। हमने कल भी प्रदर्शन इस मसले पर देखा, और बल्कि बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही थी अंबेडकर के नाम पर। कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रदर्शन कर रहे थे, दोनों के सांसद आमने सामने आ गए थे और फिर धक्का मुक्की जैसी स्थिति बनी और दोनों ही दलों की तरफ से पुलिस में बाकायदा शिकायत दी गई। आज दूसरा दिन है और शीतकालीन
शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है और एक बार फिर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के सारे सांसद विजय चौक पर इकट्ठे हो चुके हैं। प्रियंका गांधी आ चुकी हैं, राहुल गांधी भी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर आएंगे और इंडिया गठबंधन के सारे सांसद एक साथ विजय चौक से संसद के अंदर मार्च करेंगे। और जो मुख्य मुद्दा है, जो अंबेडकर के कथित अपमान का मुद्दा उठा रही है कांग्रेस और अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रही है, उसको लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा। और एक राजनीतिक दबाव, राजनीतिक घेरेबंदी केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की करने की कोशिश है और निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह है। अखिलेश संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में जब गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे रहे थे, उसी दौरान जो है उनके भाषण के कुछ अंशों को कांग्रेस ने आपत्तिजनक बताते हुए अंबेडकर का अपमान बताया और तब से ही अमित शाह को निशाने पर लिया जा रहा है। कल भी कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया था और आज भी देशव्यापी प्रदर्शन है और उसकी शुरुआत जो है वो विजय चौक से हो चुकी है संसद के बाहर। कुछ सांसदों से बात करते हैं। मेरे साथ तनुज पुनिया है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद है। तनुज, हम देख रहे हैं लगातार आप लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर तो उल्टा राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई है और बीजेपी आप लोगों पर निशाने साध रही है और कह रही है आप लोगों ने धक्का मुक्की की कल उनके सांसदों के साथ। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जाने से उन्होंने हमें रोका पार्लियामेंट के अंदर, धक्का मुक्की उन्होंने की है और उल्टा जो है हम ही लोग के एफआईआर, राहुल जी पे एफआईआर करा रहे हैं। लेकिन ये सब सीधे सीधे बात ऐसी है कि ध्यान भटकाने का प्रयास है। मेन मुद्दा है अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी करी है, उसके उनको माफी मांगनी चाहिए और उसी पे हम अड़े हैं। अब अमित शाह से माफी मंगवा के रहेंगे, नहीं तो इस्तीफा देंगे। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर, लेकिन आप लोगों ने जो शिकायत दी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कथित धक्का मुक्की की, उस मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो तानाशाही की हदें पार हो रही हैं। ये आज से नहीं, 2014 से यही देखने को मिल रहा है। विपक्ष की बात को नहीं सुना जाएगा, अपना जो एजेंडा है उस पर ये कायम है, अपने एजेंडे पे ये लगातार लगे हुए हैं। गरीबों, पिछड़ों को, दबे कुचलों को जो है परेशान करने की बात है और ये अंदर की जो बात बाहर निकल के आई है, इसी पे कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है कि नहीं आपको माफी मांगी। तो कांग्रेस साफ तौर पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर कायम है। देखिए, प्रियंका गांधी प्रदर्शन में शामिल हैं, कोशिश करेंगे बात करने की, क्या वो हमसे बात करती हैं। सर, अगर हमें आप इजाजत दें कि हम प्रियंका जी से बात कर सके। इधर से आगे से आइए, इधर से नहीं सर, आगे से आइए प्लीज। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उनके सुरक्षाकर्मी हमें कह रहे हैं कि सामने से आए। प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है विजय चौक पर। प्रियंका गांधी शामिल है, कांग्रेस के तमाम सांसद शामिल हैं, निशाने पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनके माफी की मांग की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है और इसको लेकर के पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। बीते दिनों में हमने देखा कि कुछ मुद्दों पर जो है वो एकजुटता नहीं थी, लेकिन इस मसले पर जो है वो पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आ रहा है। मेरे साथ कांग्रेस के सांसद हैं, मैं देख रहा हूं आपके हाथों में लिखा है, जो पोस्टर उस पर लिखा है मेरा भगवान अंबेडकर। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बाबा साहब का जिस प्रकार से अमित शाह ने अपमान करने का प्रयास किया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इनके मन के उद्गार जो थे वो सामने आ गए। जिस प्रकार से चुनाव में इनके नेताओं ने जो कहा था कि हमारी 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान को बदल देंगे, उसी से ये साबित होता है कि जिस प्रकार से अमित शाह ने बाबा साहब के प्रति द्वेष भावना से जिस प्रकार से बोला है, ये तमाम हमारे देश के दलित ही नहीं, तमाम भाषण में बाबा साहब के प्रति द्वेष का भाव क्या था? वो तो आप लोगों को घेर रहे थे कि आप लोगों ने अपने समय में बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, वो आपको घेर रहे थे। आप लोगों ने उनके कुछ अंश को हटा करके उनको कटघरे में कर दिया, ये कहना है बीजेपी का। देखिए, उनका तरीका देखिए आप, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। शायद इसी बात का जवाब देने के लिए कांग्रेस के सांसद जो हैं, शायद इसी बात का जवाब देने के लिए कुछ इस अंदाज में आए हैं। और आज कोई भगवान से कम नहीं है, जिनके कारण बहुत से दलितों का, पिछड़ों का, शोषित वर्ग का उत्थान हुआ है और यही संदेश आपका संविधान। बीच में आपको रोक रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, अपनी बातचीत वहां से जारी रखिएगा। डिंपल यादव क्या कह रही है, जरा सुन लेते हैं। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस इस पर भी सवाल। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक पक्ष को लेकर ही आगे बढ़ती है, वह कभी भारत के संविधान को, भारत की डेमोक्रेसी को और लोगों को लेकर आगे नहीं बढ़ती है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी को जो कल का फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। बीजेपी के दो सांसदों को चोट भी लगी है, जो अस्पताल में अभी भी एफआईआर रजिस्टर हुई है। मैं समझती हूँ या जिस तरह का कल का फेस ऑफ देखने को मिला,
सब लोग स्टेज में खड़े हुए थे, और जहाँ सब स्टेज में खड़े थे और जहाँ ऊपर जाने के प्रयास में थे, क्योंकि एंट्रेंस तो वही है पार्लियामेंट से, अंदर तो जिस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है, ये अम्बेडकर जी के अपमान के मुद्दे पर, ये अंबेडकर जी के अपमान के मुद्दे पे ही है, यही मुद्दा था और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपीज इसके लिए जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं जो इशारों में बात कही गई होगी हाई कमान द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, वही भारतीय जनता पार्टी के एमपीज ने करा है। लेकिन इसके अलावा राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि उनके ऊपर धक्का देने का आरोप। हम चाहते हैं कि देश संविधान से चले, जो अंबेडकर जी के जो विचारधारा है, सिद्धांत है, उससे चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा देश को तोड़ने की बात करेंगे, और जो लोग देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे हमेशा उनको पीछे ढकेलने की बात करेंगे। और इस तरह का फेस ऑफ पार्लियामेंट में आज तक नहीं देखा है, और इसके लिए टोटली सरकार और भारतीय जनता पार्टी के एमपी जिम्मेदार है। ये डाइवर्जन टैक्टिक्स है, आप कह रहे हैं कि डाइवर्जन टैक्टिक्स है? डेफिनेटली डाइवर्जन टैक्टिक्स है। हमारा मुद्दा आज भी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपीज को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के सभी एमपीज को माफी मांगनी चाहिए, कहना है डिंपल यादव का, जो कि विपक्ष के इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हैं। तो डिंपल यादव भी विपक्ष के इस प्रदर्शन का हिस्सा बनी हैं, और उनसे जब बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी अंकित, आपने सुना उनका भी ये कहना था कि दरअसल ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है और बीजेपी के सारे एमपी माफी मांगे। जया बच्चन क्या कह रही है वो भी सुनिए आप। Individually, we are all together in it. Yesterday there was a huge incident that has happened in the parliament. It was a man-made, created incident. They were stopping people from going up the steps. I'm witness to it. They were stopping people. If people have to go to the house, I had such a problem going up the. How can you be covering the steps? And they were pushing and jostling. But there's a BJP MP also who is making allegation against leader of opposition Rahul Gandhi about. Let them make. They only know how. कुछ नहीं हुआ उस कंप्लेंट पे, लेकिन राहुल जी पे एफआईआर एकदम गलत, इस तरह की नहीं होना चाहिए। तो आपने अलग अलग सांसदों को सुना। विपक्ष के ये सांसद आज के इस प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए, उनके हाथों में जो तख्ती है उस पर आप देख सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है, और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। मेरे सहयोगी जैनेंद्र वहीं पर मौजूद हैं जहां पर विपक्षी सांसदों का यह प्रदर्शन चल रहा है। एक बार फिर से मैं उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। जैनेंद्र, कुछ और सांसदों से जरा बात करिए और क्या कुछ वहां चल रहा है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल अखिलेश, ये लाइव तस्वीरें हैं। राजेंद्र जी जरा तस्वीरें दिखाइए जो कांग्रेस के सारे सांसद नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे सांसद, तकरीबन सारे सांसद यहाँ इकट्ठे हो चुके हैं, और उनके हाथों में जो पोस्टर्स हैं, प्ले कार्ड्स हैं, उस पर गौर करिए अखिलेश। किसी पोस्टर पर लिखा है मेरा भगवान अंबेडकर, किसी पर लिखा है अमित शाह एपोलोजाइज रिजाइन, यानी माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए। निशाने पर अमित शाह हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असली निशाना देश की जो दलित सियासत है वो है। दलितों को एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान अंबेडकर जी का अपमान किया, और कांग्रेस उनके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रही है। इमरान प्रतापगढ़ी से बात करते हैं। इमरान, आप लाइव हैं एबीपी न्यूज पर, क्या मैसेजिंग लगातार 2 दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह जी ने पहले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, और कल जब पूरा विपक्ष जो है इस बात के लिए उनसे माफी मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहा था, तो कल एक नया ड्रामा रच करके इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये उड़ाया कि राहुल गांधी जी ने किसी सांसद को धक्का दिया, जो कि पूरी तरह से झूठ है। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी एफआईआर दर्ज करवा ले, लेकिन हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पर इनको घेरते रहेंगे, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। आप राहुल गांधी को, विपक्ष को डरा नहीं सकते हैं, आपको डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पर माफी मांगनी पड़ेगी, इस्तीफा देना। कुछ अपने अंदाज में कहेंगे, आप शायर हैं, इस पूरे मामले पर कुछ अपने अंदाज में कहना चाहेंगे? लिखा हुआ है, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिन्होंने तिरंगे को नहीं माना, जिन्होंने बहुत दिनों तक संविधान को नहीं माना, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का अपमान किया, उन भाजपाइयों को माफी मांगनी पड़ेगी। तो सुन रहे हैं आप, तेवर साफ तौर पर आक्रामक है, कांग्रेस के तेवर आक्रामक है। इंडिया गठबंधन जो है वो जो है वो निशाने पर उसके गृह मंत्री अमित शाह हैं, और माफी की मांग की जा रही है। शीतकालीन सत्र का ये आज अंतिम दिन है, और जो शुरुआत हुई थी शीतकालीन सत्र की,
तब इस माहौल में हुई थी कि संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति जो है वो अगले दिन संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाली थी और अब देखिए कि जब समापन हो रहा है, मुद्दा अभी भी संविधान का है, लेकिन अब सियासत जो है वो छिड़ चुकी है। और कल तो हमने देखा कि अंबेडकर के नाम पर एक संग्राम एक किस्म से देखने को मिला। कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के बीच गुत्था जैसी स्थिति हो गई थी और ये मामला पुलिस के पास पहुंच चुका है। एक बार फिर से आज उसी मुद्दे को और गरमाने के लिए और दबाव बढ़ाने के लिए और बड़ा संदेश देने के लिए कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है और केंद्र जो है वो जहां से शुरू हुआ वहीं है, यानी देश की संसद। आज प्रदर्शन संसद के बाहर हो रहा है। केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी के नंबर 2 नेता। केसी जी, यू आर लाइव, व्हाट यू हैव टू से? एफआईआर अगेंस्ट राहुल जी, बट नो एफआईआर ऑन कांग्रेस कंप्लेंट। Not on our main demand is, brother, when is Amit Shah is going to resign, when he is going to tender apology to nation on his remarks on Ambedkar ji. This is the only issue before the country now. It's quite clear he is not going to resign. What is the Congress strategy? This is the clear question before the country now. And what you have to say against the FIR? They can took FIR. When we are raising this issue, they can took FIR. They can put us in jail. राहुल जी पर जो FIR हुई है उस पर आपको क्या कहना है? जरा हिंदी में बोल देंगे दर्शक। राहुल जी के साथ कितने FIR थे भैया? 26 ऑलरेडी है। एक और हो गया। हम डरना वाला नहीं है, राहुल जी डरना वाला नहीं है। वी विल रेज द इश्यू अगेन एंड अगेन। लेकिन आप लोगों की शिकायत पे कोई FIR दर्ज नहीं हुई। डबल स्टैंडर्ड है। एक निधि उनके साथ, हमारे लिए दूसरा निधि। आगे क्या स्ट्रेटजी? आज लास्ट डे है सर। वेणु जी, टुडे इज द लास्ट डे। आज फाइनल डे है, किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? हम फाइनल डे नहीं है, फाइनल डे नहीं है। पार्लियामेंट शुरू फिर भी आएंगे जनवरी में। तो देखिए, कांग्रेस का कहना है, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं, पार्टी में एक तरीके से नंबर 2 की हैसियत होती है कि संगठन महासचिव की कहना है कि राहुल गांधी पे बहुत सारे FIR हैं, तो एक और FIR हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाली है और अमित शाह के इस्तीफे से कम में कांग्रेस को कुछ भी मंजूर नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा मुद्दा हाथ लगा है कांग्रेस को, ऐसा उसे लगता है। अंबेडकर जी का मामला है, बहुत ही संवेदनशील मामला है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक देश का जो है वो इससे सीधे सीधे प्रभावित होता है और इसीलिए कांग्रेस पूरी आक्रामक है। जयराम रमेश से बात करने की कोशिश करते हैं। जयराम जी, सर, आप लाइव है एबीपी न्यूज पर, आप क्यों नहीं बात करना चाहते? सर, इतना आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि अमित शाह ने कोई अपमान नहीं किया है, कांग्रेस ने अपने समय में नेहरू जी का अपमान किया था। आप तो इतिहासकार हैं, आप इस पे क्या जवाब देना चाहेंगे? जयराम जी, इतिहास पर तो बात करिए। चलिए ठीक है, तो जयराम रमेश, इनकी अपनी चॉइस है, नहीं बात करना चाहते। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि मीडिया के प्रमुख हैं ये पार्टी के। बहरहाल तमाम इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो इकट्ठे होने लगे हैं। रामगोपाल यादव भी आ चुके हैं, धर्मेंद्र यादव आ चुके हैं, डिंपल यादव को हमने देखा। इसके अलावा दक्षिण की कई सारी पार्टियां, लेफ्ट के कई सारे सांसद, वो सब लोग आ चुके हैं। तो देखना यह है कि क्या टीएमसी पहुंचती है, क्योंकि कल कांग्रेस का जो प्रदर्शन था उसमें टीएमसी नहीं थी। हालांकि टीएमसी भी अमित शाह के बयान का विरोध कर रही है। डेरेक ओब्रायन ने प्रिविलेज का नोटिस जो है, विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया हुआ है, लेकिन टीएमसी कल कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई थी। तो इंतजार रहेगा कि क्या वो पहुंचती है, उम्मीद कम है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो अडानी के मसले पर कुछ समय के बाद जो है वो कांग्रेस के, उनसे मैं कहूंगा कि चलो सब लोग मिलके, हम सब भी मिलके, समाजवादी भी शामिल रहेंगे, मानसरोवर और कैलाश पर्वत को हम लोग मुक्त कराएं चीन से, कि हमारे देश के शिव भक्तों को वीजा लेने की जरूरत न पड़े, उसको कराएं। तब मैं समझता हूं असली बहादुरी की बात होगी। क्या दबाना? बदायूं के अंदर जो बुद्ध पर्यटक स्थल मैंने खुद सांसद रह के डेवलप किया था, उसके अंदर भी विवाद पैदा किया। संभल, बदायूं से लेके तमाम मस्जिदों में, अजमेर शरीफ तक की मस्जिदों में इस तरह के विवाद पैदा करना, मैं समझता हूं कहीं से देश के हित में नहीं है, कानून के हित में नहीं है, ये किसी कीमत पर स्वीकार योग्य नहीं है। मैं ये मानता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी जो लीडर ऑपोजिशन हैं, वो इस तरह की घटना नहीं कर सकते। मैं ये मानता हूं। धर्मेंद्र यादव को आपने सुना, एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र सर लाइव हो, सर आप लाइव हो, धर्मेंद्र जी आप लाइव है एबीपी न्यूज पर। क्या संदेश देने की कोशिश इंडिया अलायंस कर रहा है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कोई अमित शाह ने अपमान नहीं किया है, वो तो विपक्ष को घेर रहे थे, आप लोग तिल का ताड़ बना रहे हो। देखिए, बीजेपी के लोगों की भाषा ऐसी है, उन्हें हो सकता अपमान न लग रहा हो, लेकिन जो भाषा है पूरे देश से सुनी है। देश का हर व्यक्ति
आहत है बाबा साहब के इस अपमान से, क्योंकि बीजेपी के लोगों की सोच नीयत ऐसी रही है कि उनको इस तरह की बातों में, इस शैली में अपमान नहीं महसूस हुआ। लेकिन हम लोग बाबा साहब के जो नाई हैं, जो पीडीए के पुजारी हैं, इन सबको बाबा साहब का अपमान महसूस हुआ और हम ही लोगों को नहीं, पूरे देशवासी आहत हैं बाबा साहब के अपमान से। बीजेपी इतिहास में जा रही है, कह रही है कि जब आजादी के समय में अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया। इतिहास की बात जब कल परसों बाबा साहब का अपमान हुआ, उसके बाद क्यों इतिहास निकल रहा है? उससे पहले बीजेपी को बाबा साहब के सम्मान का एहसास क्यों नहीं था? क्यों नहीं कभी इन बातों को कहा है? आज जब मान लीजिए उनके नेता ने, गृह मंत्री जी ने उल्टी बातें की और विपक्ष और पूरे देश के जनमानस को बुरा लगा, तब जाके इतिहास की बातें आगे क्या? आज आखिरी वर्तमान की बातें करें। आखिरी दिन है आज शीतकालीन सत्र का, 2 दिन से आप लोग प्रदर्शन चाहिए बाबा साहब के अपमान को पूरी भाजपा। आगे क्या इस मामले को लेकर? आगे क्या? वो पार्टी के हमारे लीडर्स तय करेंगे। ठीक है, तो धर्मेंद्र यादव वही जो बात कांग्रेस कह रही है, कुछ उसी अंदाज में धर्मेंद्र यादव भी बीजेपी को घेर रहे हैं और साफ कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तो हुआ है। सत्ता पक्ष जिम्मेदार होता है, सत्ता पक्ष न बहस करे, सत्ता पक्ष ने लोगों की बात सुने और सत्ता पक्ष मनमानी कहे, उसकी विरोध अगर किया जाए तो फिर वो गुंडागर्दी को उतर जाए लोग। जो मायावती ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बाबा साहब के विरासत को राजनीतिक उद्देश्य के लिए, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उन्हें बाबा साहब का अपमान हुआ तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि तो आप सवाल उठाएंगे? नहीं, मैं तो आपसे कह रहे हैं, हम क्यों सवाल उठाएं? हम तो उठा ही रहे, हम तो काम कर ही रहे। हमारा तो सारे उत्तर प्रदेश में कल प्रदर्शन हर जिले में था। राहुल गांधी पर जो एफआईआर की गई, जिसमें 109 को हटाया गया, हत्या का प्रयास, लेकिन बाकी दफा जो है उनको लगाया गया। वो सब दफा हटनी चाहिए, सब एकदम 100% गलत एफआईआर। समाजवादी पार्टी के महासचिव और सांसद रामगोपाल यादव इस समय आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद लगातार हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए तमाम राहुल गांधी को लेकर हाय हाय के नारे लग रहे हैं, देबू सिंह चौहान को लेकर तमाम। देबू भाई, क्या है पूरा मामला? आप जानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के एक राजकुमार जी ने जिस घमंड और अहंकार में जिस तरीके से हमारे सांसदों पर हमला किया और जिस घमंड से बर्ताव किया, उसके जवाब में आज पूरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं कि कांग्रेस आप घमंड से बाहर आइए। और जिस तरीके से आप बर्ताव कर रहे हैं, सालों तक आपने डॉक्टर अम्बेडकर जी का अपमान किया है और आप सिंपैथी पाने के लिए जो बर्ताव कर रहे हैं, देश की जनता ये आपका खेल देख रही है। आने वाले समय में इसका जवाब देगी। एसएफ कोन्याक जो ट्राइबल सांसद हैं नागालैंड से, कल उनके साथ जो हुआ और उन्होंने जो शिकायत दी, सीधे अपने दर्शकों को अब जैनेंद्र के पास लिए चलता हूं, जहां पर विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। जैनेंद्र सर, आगे आगे आगे। जी बिल्कुल अखिलेश, इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का। वो आएंगे, इसके बाद सब लोग जो है वो कतारबद्ध होकर के संसद के अंदर जाएंगे। और आज क्या संदेश देना चाहेंगे? राजीव शुक्ला जी जुड़ गए हमारे साथ। लगातार अमित शाह को आप लोग घेर नहीं, ये लगातार वही आंदोलन चल रहा है। आज ये है कि वो उसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग अंदर जाएंगे। कहीं कोई टकराव का कोई इरादा जो है विपक्ष का नहीं। जो टकराव हुआ राजीव जी, क्या वो दुर्भाग्यपूर्ण था? और उकसावा कहाँ से आया? उकसावा कहाँ से? मकर द्वार पे बीजेपी के भी सारे लोग थे, इधर से मार्च करके शांतिपूर्ण मार्च जा रहा था। जगह इतनी कम है कि वहाँ पे धक्का मुक्की होनी थी, क्योंकि सिक्योरिटी वाले भी थे, सारे लोग, तो जगह थी कम थी, इतनी धक्का किसी ने किसी को जानबूझ के न धक्का दिया न मार। ये तो एकदम से गलत बात है ना? अननेसेसरी एक इशू बन रहा है। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। हाँ, तो सर आज क्या रणनीति रहेगी? और बीजेपी भी प्रदर्शन करने वाली है क्या? आज तो टकराव नहीं, आज रणनीति है कि हाँ अभी विजय चौक पे कर रहे हैं। इसका 10:35 के करीबन जो है 10:30 के करीब प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो हम लोग वो समय जो है अवॉइड करेंगे, बचाव करेंगे, ताकि प्रधानमंत्री जी आराम से अंदर चले जाएं। उसके बाद हम लोगों का ये जो है यहाँ से मार्च निकलेगा और सदन के अंदर हम लोग जाएंगे सदन में। लेकिन ये मुद्दा उठाएंगे आज भी आप लोग जो है माफी की? सदन में तो मुद्दा चल ही रहा है। ठीक है, तो अंदर का प्रदर्शन तो शांतिपूर्ण रहेगा, ये कहना राजीव शुक्ला का। लेकिन अंदर सदन के अंदर जरूर ये मुद्दा उठेगा। आज आखिरी दिन है और पिछले 2 दिन से हंगामा हो रहा है अमित शाह के मुद्दे पर, और आज भी कुछ ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। देखिए मूवमेंट हो रही है थोड़ी सी। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अनुराग ठाकुर ने एबीपी न्यूज से बात की है, क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी दर्शकों को सुनवा देते हैं।
बात करने में अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, जो हुआ कल वो बहुत ही शर्मसार करने वाला है, लेकिन कोन्याक जी का जो आरोप है वो भी बहुत गंभीर है। देखिए, एक महिला सांसद जिसके साथ नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के अगर दुर्व्यवहार करते हैं तो दिखाता है कि महिलाओं के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान है नहीं। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आप अपने लोकसभा के साथी सांसद, चाहे भाजपा के ही हो, आप अपने दल बल के साथ धक्के मारते हुए अंदर चले जाते हो, उनको चोट पहुंचाते हो और उसके बाद उनका हाल भी नहीं पूछते हो। माफी मांगना तो दूर सोचिए। तो एक के बाद दूसरा वीडियो जो सामने आया है वो स्पष्ट दिखाता है कि राहुल गांधी जी का अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मजबूरी बन गई अंबेडकर जी की फोटो को पकड़ना, वो इनको अंदर ही अंदर एक गुस्सा है कि पंडित नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी सब ने अंबेडकर जी का विरोध ही किया, SC ST की रिजर्वेशन का विरोध किया। आज इनकी चौथी पीढ़ी को आज अगर उनकी फोटो उठानी पड़ रही है और चेहरा बेनकाब जो कांग्रेस का देश के सामने हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट पे, संविधान की डिबेट पे, उसके बाद अब कांग्रेस को मुंह दिखाने के लिए नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी FIR दर्ज कराई गई है। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। चोट भाजपा के सांसदों को लगी है, बदतमीजी भाजपा की महिला जो आदिवासी सांसद है उसके साथ हुई है और ये किसी और ने नहीं, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी ने की। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जहां एक और लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पहले करती रही, चाहे इमरजेंसी लगाई, चाहे संशोधन इन लोगों ने संविधान में किए, और अब जाकर हमारा जो संसद है वहीं पर सांसदों के साथ बदतमीजी करना ये उचित नहीं है। दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर को आपने सुना, अब एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। जो विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है वहां पर मेरे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद हैं, उन्होंने कई नेताओं से यहां बातचीत भी की है। जैनेंद्र, अभी क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि खड़गे जी के साथ भी कल धक्का मुक्की हुई थी और इसको लेकर भी पुलिस शिकायत दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी पहुंचे हैं, वो जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। कोशिश करेंगे हम बात करने की मल्लिकार्जुन खड़गे से। खड़गे जी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे प्रदर्शन में शामिल होने जाते हुए और प्रियंका गांधी जहां पर खड़ी हैं वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं और खड़गे और प्रियंका गांधी कल लीड कर रहे थे। कल गांधी अंबेडकर की मूर्ति से मकर द्वार तक जो प्रदर्शन था, कांग्रेस का मार्च था, उसकी अगुवाई जो है वो प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे कर रहे थे। और खड़गे और प्रियंका गांधी जो है, तस्वीरें हम आपको सामने से दिखाने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी, आप मेरे साथ तस्वीरें दिखाते हुए जरा सा दर्शकों को कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है विजय चौक पर। ये तस्वीर है संसद, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का उत्थान किया है, सम्मान की लड़ाई की है, उनके लिए संविधान में एक महत्वपूर्ण जगह दी है। इसी से RSS चिढ़ता है। वो अमित शाह जी के 12 सेकंड के क्लिप में आए। यानी अमित शाह की 12 सेकंड की क्लिप सारांश है, कहना है प्रियंका चतुर्वेदी का, जया बच्चन का कहना है कि सत्ता उनकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो विपक्ष है पूरी तरह से हमलावर। तो आपने सुना वहां पर प्रियंका चतुर्वेदी को, जो कि शिवसेना उद्धव गुट की नेता है, राज्यसभा सांसद हैं, उनको आप सुन रहे थे। तो दोनों तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। दाहिनी तरफ तस्वीर आपको नजर आ रही है और बाईं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर विपक्ष के तमाम सांसद हैं। जैनेंद्र जी, जैनेंद्र, किसी से आप बात करना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, प्रदर्शन जारी है संसद के अंदर बीजेपी का और संसद के बाहर विजय चौक पर कांग्रेस का। तस्वीरें राजेंद्र जी जरा दिखाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे आ चुके हैं और प्रियंका गांधी यहां पर पहले से सुबह से ही मौजूद हैं, वो प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस के तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और अखिलेश, हमारे साथ जया बच्चन जुड़ गई है। जया बच्चन से बात करते हैं। जया बच्चन जी से जो कुछ पूरा मामला आया है। जया जी, जो पूरा आई एम टॉकिंग टू द लेडीज, व्हाई आर यू बटिंग? तो जया बच्चन पहले से एक हमारे मीडिया के साथी से बात कर रही है। तो यहाँ पर जो तस्वीरें, राजेंद्र जी, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। तमाम जो सांसद हैं वो इंतजार कर रहे हैं, राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद ये सब लोग मार्च करते हुए संसद की तरफ आगे बढ़ेंगे। संभवतः बढ़ने शुरू भी हो गए। हम तस्वीरों में हलचल देख रहे हैं। तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं वो सब लोग अब एक कतार में आगे बढ़ने। जैनेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अफजाल अंसारी ने क्या कहा वो सुनवा दे पहले दर्शकों को।
वेलकम करता हूं उनके इस बयान को, जो उन्होंने कहा है कि बहुत ही सस्ते ढंग से अपने आप को किसी धर्म विशेष का नेता बन जाने के लिए, मशहूर हो जाने के लिए इस तरह के प्रयास गलत हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं वेलकम करता हूं उसके लिए। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी वाकई में धक्का दे सकते हैं? आप सीसीटीवी निकालने के सवाल ही नहीं पैदा होता। राहुल गांधी आगे निकल चुके थे, धक्का पीछे से आया, जिसको चोट लगी है वो खुद कह रहा, आप ही तो वो क्लिप निकाल के दिखा रहे हो। बहुत शुक्रिया अफजाल साहब। धन्यवाद। तो गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी, उन्हें आप सुन रहे थे। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके का दृश्य वहां पर नजर आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, जो वहां पर सत्ता पक्ष के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो वहां पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। तो राहुल गांधी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, राहुल गांधी माफी मांगो, ये बीजेपी के सांसद कहते हुए आप देख रहे हैं। बासी स्वराज भी नजर आ रही हैं, महिला सांसद सब दिख रही थी यहां पर। और दूसरी तरफ जो तस्वीर है, वहां पर कांग्रेस के तमाम नेताओं को आप देख रहे हैं, वो अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं। यहीं पर जहां पर प्रदर्शन चल रहा है विपक्ष का, मेरे सहयोगी जैनेंद्र मौजूद हैं। एक बार फिर से मैं उनके पास आपको लिए चलता हूं। जैनेंद्र जी अखिलेश, तो विपक्ष के जो सांसद हैं वो एक कतार में संसद भवन की तरफ मार्च शुरू कर चुके हैं विजय चौक से। सबसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, नेता विपक्ष, उनके पीछे मीसा भारती हैं, आरजेडी की। तो जैनेंद्र की आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा लिए चलेंगे आपको अपने सहयोगी के पास। ये मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई और नेता भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। विजय चौक पर पहुंचे थे ये तमाम नेता प्रदर्शन करने के लिए। विजय चौक से अब ये रवाना हो रहे हैं, उस दौरान का दृश्य आपके सामने है। तो संसद का शीतकालीन सत्र किस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज इस शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन, लेकिन आज भी लगभग वही तस्वीर नजर आ रही है, हो हल्ला हंगामा। और आप देख रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेताओं को। अशोक गहलोत भी अभी वहां पर पहुंचे हैं। तो चर्चा संविधान पर होनी थी, संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें, आदर्श वाली बातें हो रही थी। और देखिए कहां तक ये विमर्श पहुंच गया, लड़ाई झगड़ा तक उस तरीके के हालात बन गए, मल्लयुद्ध की स्थिति बन गई, धक्का मुक्की हो गई, सांसद चोटिल हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए। और ये सब कुछ हुआ लोकतंत्र के मंदिर में। और दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना कि बीजेपी ने यह सब कुछ किया। बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल गांधी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, राहुल गांधी माफी मांगे। जबकि कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा दें, यहां तक मांग की जा रही है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, दोनों तस्वीरें, जबरदस्त हल्ला हंगामा दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है। तो संसद के अंदर जिन सांसदों को देश की तकदीर बनाने के लिए बातचीत करनी थी, ये नीति निर्माता है, माननीय सांसद हैं, वो आप देखिए क्या हालात नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर गंभीर आरोप तो लगाए जा ही रहे थे, लेकिन उसके बाद कल जो दृश्य देखने को मिला मकर द्वार के पास, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। एक दूसरे से भिड़ गए सांसद, इस तरीके से धक्का मुक्की हुई कि कुछ सांसद घायल हो गए, एक के सिर में चोट लग गई, हॉस्पिटल में भर्ती तक करवाना पड़ गया। हालांकि राहुल गांधी का इंतजार चल रहा है, लेकिन अभी तक वो मार्च में नहीं पहुंचे हैं। विजय चौक पर विपक्ष का यह मार्च शुरू हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे जो विपक्ष के सांसद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो नजर आ ही रहे हैं, इसके अलावा अन्य दलों के सांसद भी यहां पर मौजूद हैं।
संसद की ओर मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं। अमित शाह डाउन डाउन, इस तरीके का नारा भी वहां लगाया जा रहा है। प्रियंका गांधी से भी एबीपी न्यूज संवाददाता ने सवाल पूछा था, जो कुछ हुआ राहुल गांधी पर जो आरोप लगे उसके बारे में, तो प्रियंका का कहना था कि मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन का मार्च, उसकी तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए डिंपल यादव भी दिख रही हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्षी मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है। और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पर कमज़ोर करने का काम करती है। सर, कल की घटना को लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार। अखिलेश यादव को आपने सुना। हालांकि राहुल गांधी अभी तक यहां पर नहीं पहुंचे हैं, ये बात जरूर थोड़ी हैरान करती है। मैं जरा जैनेंद्र से ही समझता हूं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख रहे हैं मार्च की तस्वीरें जहां से आपको नजर आ रही हैं। जैनेंद्र, राहुल गांधी नहीं पहुंचे? बिल्कुल अखिलेश, यही सवाल हमने आपसे थोड़ी देर पहले केसी वेणुगोपाल से पूछा कि राहुल गांधी के बिना मार्च क्यों शुरू हुआ। हमें यह बताया गया है कि राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट मार्च नहीं करेंगे। केसी वेणुगोपाल का कहना है कि चूंकि ये विरोध तो राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है और जिस तरीके से उनको निशाने पर लिया गया है कथित धक्का मुक्की के बाद, उसके खिलाफ हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी वो इस मार्च में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसमें नजर आ रहा है वो तो अमित शाह का बयान है, उनसे माफी की मांग और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन कल इस प्रदर्शन, इसी मुद्दे को लेकर कल जो प्रदर्शन हुआ उस दौरान धक्का मुक्की हो गई और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हो गई है। तो इस वजह से राहुल गांधी से दूरी बनाई है। लेकिन राहुल के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो सबसे आगे से लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रदर्शन को। प्रियंका गांधी, आप ये कह रहे हैं जैनेंद्र की राहुल गांधी नहीं पहुंचेंगे इस मार्च में, ये तय हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको यही बताया कि राहुल गांधी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे और उसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। तो इस वजह से उन्होंने अपने इस प्रदर्शन से, लेकिन राहुल के पहुंचने या नहीं पहुंचने से जो मूल मुद्दा है कांग्रेस के प्रदर्शन का, यानी अमित शाह के बयान का, उस पर कोई फर्क तो नहीं दिख रहा। बहुत ही आक्रोशपूर्ण तरीके से जो कांग्रेस के सारे सांसद है, विपक्ष के सारे सांसद है। एक बात और बताइए जैनेंद्र, आप वहां चूंकि तमाम नेताओं को देख रहे हैं, विपक्ष के हर दल का नेता वहां पहुंचा हुआ है, या आपको लग रहा है कि कोई पार्टी मिसिंग भी है? मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल अखिलेश, मुझे अभी तक टीएमसी का कोई सांसद नजर नहीं आया। टीएमसी के मुझे नहीं दिखे हैं। हालांकि टीएमसी ने शुरू से ही इस शीतकालीन सत्र के शुरू से ही कांग्रेस के प्रदर्शनों से दूरी बनाए रखी। इस मुद्दे, अमित शाह के बयान के मुद्दे पर वो जरूर विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे। तो टीएमसी नहीं नजर आ रही है। बाकी इसके अलावा मुझे समाजवादी पार्टी दिख रही है, मुझे डीएमके के नेता दिख रहे हैं, मुझे आरजेडी के नेता दिख रहे हैं, लेफ्ट के तमाम सांसद दिख रहे हैं। तो कमोबेश इंडिया गठबंधन के जितने दलों के जितने प्रतिनिधि है संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में, लगभग सभी हैं टीएमसी को छोड़कर। अखिलेश, ये जो पार्लियामेंट हाउस है वहां से विजय चौक की दूरी बहुत ज्यादा तो है नहीं जैनेंद्र, तो मुझे लग रहा है कि बस थोड़ी देर में ये मार्च खत्म हो जाएगा। बिल्कुल अखिलेश, मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 मिनट के अंदर जो है ये मार्च जो स्टार जो है वो भवन परिसर के अंदर प्रवेश कर जाएगा और ये लोग इसी तरीके से मकर द्वार तक जाएंगे। लगभग 15 मिनट ये मार्च चलेगा, क्योंकि सबसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे चल रहे हैं, बहुत ही जिनकी स्पीड बहुत धीमी है। वो स्वाभाविक भी कल कांग्रेस ने कहा कि धक्का मुक्की के दौरान जो रिपोर्ट भी लगी, तो वो धीमी रफ्तार में चल रहे, हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगे। 15 मिनट आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है जैनेंद्र, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे हमारा संपर्क हो जाए तो फिर विस्तार से आपसे बातचीत होगी। तस्वीरें तब तक मैं दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और उनके साथ साथ विपक्ष के तमाम सांसद अब धीरे धीरे पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़ते हुए विजय चौक से ये तमाम सांसद रवाना हो चुके हैं। ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, विजय चौक के बिल्कुल पास में ही है संसद भवन और ऐसे में बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं लगेगा।
वहां तक पहुंचने में इन सांसदों को। तो विपक्ष का यह प्रदर्शन और इनकी मांग यही है कि अमित शाह इस्तीफा दें और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, यह गंभीर आरोप विपक्ष के सांसद लगा रहे हैं। इसी मसले पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हंगामे की स्थिति नजर आई और कल जो कुछ हो गया संसद भवन परिसर में वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। हिंदुस्तान भारत जिसे हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, उसका ये मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को, और वहां मकर द्वार पर जिस तरीके से सांसद आपस में भिड़ते नजर आए, धक्का मुक्की हो गई। ऐसा लग रहा था कि ये कोई चर्चा के लिए जगह नहीं है बल्कि मल्ल युद्ध का अखाड़ा हो। कई गंभीर सवाल तब खड़े हुए सांसदों के आचरण को लेकर। ये माननीय सांसद हैं और इनका जो व्यवहार था उसको लेकर आलोचना भी की जा रही है कि आखिर ये क्या है, आखिर इस तरीके से क्या चीजें अब तय होंगी धक्का मुक्की के जरिए। 2 सांसद उसमें चोटिल भी हुए, घायल भी हुए, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तो इंडिया गठबंधन के सांसदों को आप देख सकते हैं, हालांकि टीएमसी के लोग इसमें शामिल नहीं हुए हैं, यह भी जानकारी एक निकलकर सामने आ रही है। इंडिया जो गठबंधन है, जिस बैनर के तले ये तमाम सांसद जमा हुए, टीएमसी के सांसद यहां मिसिंग है, टीएमसी के लोग इसमें दिखे नहीं अब तक। ये लोग अब जा रहे हैं धीरे धीरे संसद भवन की ओर। दूसरी तरफ एक और तस्वीर ये कि बीजेपी के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यह कहना कि राहुल गांधी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी ने ही धक्का दिया था जिसकी वजह से बीजेपी के सांसदों को चोट लगी। ये बातें कही जा रही हैं बीजेपी के सांसदों की तरफ से। तो आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से। पहले तो आप देख रहे थे जुबानी जंग की स्थिति थी, यानी एक दूसरे पर वार और पलटवार किया जा रहा था जुबान के जरिए, लेकिन हालात इस कदर बिगड़े कल कि धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। और अब ये तस्वीरें जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे तमाम सांसदों को जो विजय चौक से अब संसद भवन की तरफ जा रहे हैं। आज इनका जो कार्यक्रम था कि यहां विजय चौक पर जमा होंगे और उसके बाद विरोध करते हुए संसद भवन तक जाएंगे। इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उस पर आप देख रहे थे साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एफआईआर दर्ज होने की वजह से राहुल गांधी शामिल नहीं हुए हैं, ये एक बात निकलकर सामने आई। चूंकि राहुल गांधी के यहां ना पहुंचने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, तो उस पर यह कहा जा रहा है कि चूंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो ये एक वजह हो सकती है कि वो नहीं पहुंचे। प्रियंका जरूर पहुंची हैं और एबीपी न्यूज के संवाददाता ने उनसे बात भी की थी प्रियंका गांधी से। जब पूछा गया था राहुल गांधी को लेकर कि गंभीर आरोप लगा है, राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसद को धक्का दिया, वो चोटिल हो गए, तब प्रियंका ने कहा कि भैया ऐसा नहीं कर सकते। ये देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें जो आपके सामने है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे धीमे धीमे चल रहे हैं। कल उन्होंने कहा था कि उन्हें भी धक्का दिया गया था, इस वजह से उनका संतुलन बिगड़ गया था, उनके घुटने में चोट लग गई थी। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जो भी तस्वीर यहां से सामने आएगी हर खबर आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अंबेडकर के मुद्दे पर आज विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। विजय चौक से संसद भवन तक विपक्ष के इन सांसदों ने मार्च किया है। टीएमसी के अलावा तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं वो इसमें शामिल हुए थे, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने आज विजय चौक से लेकर संसद भवन तक मार्च किया।